अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। सभी को सलाम। पहले तो बहुत 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 सॉरी, क्योंकि बहुत बड़े दिनों के बाद वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ। हालांकि बड़ी फरमाइश थी वीडियो की कि कब अगला वीडियो पोस्ट होगा, लेकिन उसके बदले मैं अलीस ट्यूटोरियल में लाने जा रहा हूँ एक स्प्रिंट क्लास की ऐसी सीरीज़ जिसके वीडियोस में जो है ना हम एसएसएलसी के मैथमेटिक्स के हर टॉपिक को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। बड़े मज़ेदार क्वेश्चंस हल करेंगे और साथ ही साथ जो है ना एग्जामिनेशन के ताल्लुक से जिस तरह के क्वेश्चंस आने हैं उस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर डीप डिस्कशन होगा। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें इस पूरी सीरीज़ में। और अभी आज जो है ने इस सीरीज़ का पहला वीडियो जो है ने पोस्ट करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। चलो शुरू करते हैं आज इस क्लास का पहला वीडियो। चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है हिसाबी तसाद, जिसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसे एब्रीविएशन जिसका जो है ना एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के स्प्रिंट क्लास शुरू करने से पहले जो है ना थोड़ा जो है ना हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस सबक में, इस यूनिट में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो हिसाबी तसाद की मियारी शक्ल, जो कि a प्लस डी, a प्लस 2d डैश 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। हिसाबी तसाद का आम रुकन या तो यनवा रुकन, जिसे यंत टर्म भी कहते हैं, जो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगला है हिसाबी तसाद के इब्तदाई n अरकान का मजमुआ, मतलब हिसाबी तसाद के n अरकान का मजमुआ जिसका जाबिता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगला है एक और जाबिता है जो इब्तदाई n अरकान का मजमुआ मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस यल, जहां पर a पहला रुकन है और यल उसका आखिरी रुकन है। उसके बाद में एक और है जो कि इब्तदाई n फितरी एदाद का हासिल जमा मालूम करने का जाबिता है, सिग्मा समेशन 1 टू n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। देखो सबसे मेन बात जो है नहीं, हिसाबी तसाद के हर सवाल को हल करने के लिए इसके बेसिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिसाबी तसाद के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि हिसाबी तसाद किसे कहते हैं। हिसाबी तसाद एक ऐसा तवातिर है, एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें जो है नहीं, जिसके हर मुतवातिर अरकान का जो है नहीं दरमियानी फर्क क्या होता है, मुस्तकिल होता है, सेम होता है, इसे हिसाबी तसाद कहते हैं। देखिए हिसाबी तसाद की मेन बात जो है नहीं, पूरे जो है नी एसएलसी का पूरा साल जो है नी गुजर जाता है, लेकिन हिसाबी तसाद का जो है नी मेन जो 3 मार्क्स के लिए आने वाला सवाल है या तो 4 मार्क्स के लिए आने वाला सवाल है, उसे हल करने के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि हिसाबी तसाद के बेसिक को अगर समझ लेंगे तो वो क्वेश्चन हल करने के लिए आसान हो जाएगा। कोई बात नहीं है, बड़ा ही आसान सा सबक है जिसमें आप 4 से 5 नंबर जो है नी आराम से कमा सकते हैं। तो हम आगे जो है नी इसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। सवाल है एपी 2,7,12, डैश 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 का 10वां रुकन मालूम कीजिए। देखो बहुत सा सिंपल सा सवाल है, सवाल को अगर पढ़ते जाओगे तो सवाल ही खुद ही उसका जवाब दे देगा। तो एपी दिया हुआ है 2,7,12, डैश डैश डैश। क्या करना है? 10वां रुकन मालूम करना है। 10वां रुकन मालूम करना है, यानी n इज इक्वल टू 10। यहां पर हिसाबी तसाद दी गई है a इज इक्वल टू 2, जिसका पहला रुकन 2 है, d कॉमन डिफरेंस यानी आम फर्क, जिसे अगले रुकन से पिछले रुकन को रफी करते हुए हासिल करेंगे, दैट इज 7 माइनस 2 दैट इक्वल्स टू 5। ठीक है, हमें मालूम करना है 10वां रुकन, जिसे जाहिर करते हैं हमें a10 से। a10 मालूम करना है। देखो जाबिते का इस्तेमाल करो, जाबिते का n वां रुकन मालूम करने का जाबिता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 10 दर्ज करने पर a10 10वां रुकन मिल जाता है। a10 इज इक्वल्स टू पहला रुकन a2 प्लस n माइनस 1 दैट इज 10 माइनस 1, सॉरी d यहां पर छूट गया, d n माइनस 1, d की कीमत है 5। सो दैट इक्वल्स टू 2 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 इंटू 5, दैट इक्वल्स टू 2 प्लस 9 इंटू 5 इज 45, 45, 2 जमा 45 हो गया 47। तो एपी का 10वां रुकन क्या है? 47 है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। एक एपी दिया गया है 21, 18, 15, डैश 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 का 35वां रुकन मालूम कीजिए। एपी दिया हुआ है 21, 18, 15, डैश डैश डैश, जिसका 35वां रुकन मालूम करना है। तो इस एपी से मिलता है अपना a इज इक्वल टू 21, d मालूम कर लीजिए, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 है 18 माइनस 21 दैट इक्वल टू -3, a35 मालूम करना है, जिस लिहाज से n इज इक्वल टू हो जाता है 35। जाबिते को इंसर्ट कर दिए। जाबिते को इंसर्ट करने के लिए an इज इक्वल टू कौन सा जाबिता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी भी रुकन को मालूम करने के लिए इसी जाबिते का इस्तेमाल करने का है। a35 n इज इक्वल टू 35 दर्ज करने पर a35 मिल जाएगा। a35 इज इक्वल टू a21 प्लस n माइनस 1 दैट इज 35 माइनस 1, n इज इक्वल टू 35 इंटू डी है -3, सो दैट इक्वल्स टू 21 प्लस 34 इंटू -3, सो इज इक्वल्स टू 21 प्लस इंटू माइनस 34 इंटू 3, 3 4 12, 2 हाथ से 1 3 3 9 10, 102। तो 21 माइनस 102 इज नथिंग बट दैट इक्वल्स टू -81। तो a35 इज इक्वल्स टू हो जाता है -81। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एपी 10, 7, 4, डैश 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 -62 के आखिरी रुकन से 11वां रुकन मालूम कीजिए। यहां पर देखो इस क्वेश्चन को कैसा करेंगे, यहां पर पहले से 11वां रुकन नहीं मालूम करना है, यहां पर जो है आखिरी रुकन से वापस आते हुए 11वां रुकन मालूम करना है। किस तरह से मालूम करना है, दिया गया एपी है 10, 7, 4, डैश 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 -62 दिया गया एपी है, जिसके जरिए हम a और d हासिल कर सकते हैं। a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 7 माइनस 10 दैट इक्वल टू अगेन -3। यहाँ पर जो -62 दिया गया है ये है an, इसे आखिरी रुकन मान लेते हैं। an इज इक्वल टू -62। देखिए रुकन मालूम करने के लिए यहाँ पर अरकान की तादाद कितने अरकान है मालूम होना जरूरी है। इस रुकन का मुकाम मालूम होना जरूरी है। इस रुकन का मुकाम मालूम करने के लिए हम n की कीमत मालूम करेंगे सबसे पहले, देन हम -62 से 11वां रुकन मालूम करेंगे। सो n मालूम करने के लिए अगेन वही जाबिता, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो देयरफॉर an दैट इज -62 दर्ज करेंगे। -62 इज इक्वल्स टू a दैट इज 10 प्लस n माइनस 1, n की कीमत नहीं मालूम है, n माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। सो देयरफॉर -62 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3n प्लस 3, -3n प्लस 3। सो देयरफॉर -62 इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इज 13 माइनस 3n। सो ये 13 को इस तरफ भेजेंगे तो -62 माइनस 13 इज इक्वल टू -3n। -62 माइनस 13 5 75 minus 75 is equals to -3n. So therefore n is equals to 75 divided by 3. So इस लिहाज से n is equals to 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो n is equals to 25। ये n is equals to 25 का क्या मतलब है? दो मतलब निकलते हैं कि इस AP में 25 अरकान शामिल है, या फिर इसका ये भी मतलब निकलता है कि -62 इसका 25वां रुकन है। तो 25वें रुकन से 11वां रुकन क्या होगा? 25वें रुकन से 11वां रुकन होगा इसका 15वां रुकन। अगर आप काउंट कर देख सकते हैं 25वें रुकन से वापस 25, 24, 23, 21, इस तरह 22, 21, यानी इस तरह से आप काउंट करते आएंगे तो 11वें रुकन पर मिलेगा आपको 15वां रुकन। सो देयरफॉर हमें 15वां रुकन मालूम करना है। सो देयरफॉर A15 इज इक्वल्स टू क्या होगा? A प्लस 14d, A प्लस 14d। सो दैट इक्वल्स टू A की कीमत है 10 प्लस 14 इंटू -3। सो दैट इक्वल्स टू 10 प्लस और माइनस 14 तिया 42। सो 10 माइनस 42 इज -32। सो -62 से 11वां रुकन है -32, जो कि इस AP का 15वां रुकन है। इसका एक और तरीका भी है जिसके जरिए आप जो है ना इसका
62 से 11वां रुकन मालूम कर सकते हैं। बस आपको करना है क्या है, इस एपी को रिवर्स लिखना है, 62 से लिखना है। 62 से आप लिखते आएंगे तो आप वहां से A11 मालूम करेंगे, जो कि आपको 62 से 11वां रुकन देगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एपी दिया हुआ है 7, 13, 19, डैश 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 का कौन सा रुकन 205 होगा। जब भी कौन सा रुकन पूछा जाए या तो कितने अरकान हैं पूछा जाए, आपको मालूम करना है यन की कीमत मालूम करना है। सो यहाँ पर दिया गया एपी है 7, 13, 19, डैश डैश डैश। जाहिर है इससे हमें ए और डी मिलेंगे। ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 13 माइनस 7 दैट इक्वल टू 6। ठीक है, तो अभी हमें मालूम क्या करना है, यन की कीमत मालूम करनी है। कितने अरकान हैं 205, इसका कौन सा रुकन है। 205 को ही आखिरी रुकन मान लेते हैं, देयरफॉर an इज इक्वल टू 205। फर्ज करो कि हम 205 को आखिरी रुकन मान रहे हैं, तो 205 आखिरी रुकन है तो उसका मुकाम ही जो है अरकान की तादाद को भी बताता है, वो उसका कौन सा रुकन है वो भी बताता है। सो देयरफॉर हम वही जाबिता इस्तेमाल करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 205 इज इक्वल टू a 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की कीमत है 6। सो देयरफॉर 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6। ये 6 को ब्रैकेट के अंदर जब करेंगे तो 6n माइनस 6। सो देयरफॉर 205 इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज 1 प्लस 6n। ये 1 को अगेन इधर ट्रांसफर करेंगे तो 205 नफी 1 बराबर 6n। तो 205 नफी 1 हो गया 204 बराबर 6n। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 204 डिवाइडेड बाय 6। तकसीम करते हैं 6, 6 के 6, 6 थी 18, 1 2 6 4 24। सो n इज इक्वल टू 34। तो इसका मतलब ये है कि इस एपी का 34वां रुकन क्या है, 205 है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि एक एपी दिया गया है 8, 3, -2, डैश 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 के 22 अरकान का मजमुआ मालूम करेंगे। अभी हासिल जमा की तरफ बढ़ते हैं। एपी दिया गया है 8, 3, -2, डैश डैश डैश। ठीक है, ऑब्वियसली इसे ए और डी तो मिल ही जाएगा। ए इज इक्वल टू 8, डी इज इक्वल टू 3 माइनस 8 दैट इक्वल टू -5। 22 अरकान का मजमुआ मालूम करना है। 22 अरकान का मजमुआ क्या लिखेंगे, यस 22। मजमुए को कैसे किस तरह से जाहिर करते हैं, ऐसे जाहिर करते हैं। तो यस 22 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सो दैट n इज इक्वल टू 22। मजमुआ हासिल जमा सभी एक ही बात है। मालूम करने का जाबिता लिखेंगे, यस n इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जाबिता जबान पर होना चाहिए, फौरन निकल कर आना चाहिए जाबिता। देखो पहले तो हम जो है बेसिक टाइप के सवाल हल करेंगे, जो है 2 मार्क्स के लिए आएंगे। उसके बाद में हम एडवांस टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, जिसके लिए हमें बेसिक नॉलेज का होना जरूरी है। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को पॉज करते हुए देखें, जब भी क्वेश्चन आए तो पहले क्वेश्चन को नोट करें, देन उसे खुद से हल करने की कोशिश करें, देन वीडियो को आगे चलाएं और अपने जवाब की तस्दीक करें। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस डबल हो जाएगी। सो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बड़ा फेमस सा फॉर्मूला है यार, बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं। Sn इज इक्वल टू S22, n इज इक्वल टू 22 इज इक्वल टू 22/2 2a, 2 इंटू a की कीमत है 8, तो इट इज 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 दैट इज 22 माइनस 1। 22 माइनस 1 इंटू डी है, इट इज निकाला था हमने -5। सो दैट इक्वल्स टू 22/2 क्या हो जाएगा 11, 22 का आधा 11, 2 इंटू 8 इट इज 16 प्लस 22 माइनस 1 इज 21 इंटू -5। सो दैट इक्वल्स टू 11 इंटू 16 प्लस इंटू माइनस माइनस 21 ज़रब 5, 21 इंटू 5, 5 1 5, 5 2 10, 105। So 16 minus 105 is 89. So it is 11 into minus 89. 5 minus 15 minus 6 is 9.
हाशिए का 1, 10 नफी 2 8, इट इज -89, 11 इंटू -89, सो दैट इक्वल्स टू 11 9 99, हाशिए का 9, 11 8 88, 88 1 9 97, 97 इज -979, yes 22 इज इक्वल्स टू -979। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक एपी का पहला रुकन 38 है, 16वां रुकन 73 है, 31वां रुकन मालूम करना है। बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन खुद बता रहा है कि एपी का पहला रुकन 38 है, पहले रुकन को क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे, तो ए इज इक्वल टू 38 है। अगेन आगे बता रहा है कि इसका 16वां रुकन जो है ने 73 है, 73 है। 16वें रुकन को क्या लिखेंगे? सिंपल सी बात है, A16 इज इक्वल टू 73। मालूम क्या करना है भाई? मालूम करना है 31वां रुकन, दैट इज A31 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देयरफॉर शुरुआत करेंगे A16 से। अब थोड़ा जो है ना एडवांस होना जरूरी है। A16 इज इक्वल टू दिया हुआ है 73, बट A16 इज इक्वल टू मालूम होना जरूरी है। A16 को कैसा लिखेंगे? A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। पता है ना एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म, पहला रुकन ए, आगे बढ़ने के लिए दूसरा रुकन मालूम करने के लिए एक बार डी को जमा करेंगे, तीसरा रुकन मालूम करने के लिए 2 बार डी को जमा करेंगे, चौथा रुकन मालूम करने के लिए 3 बार डी को जमा करेंगे, पांचवा रुकन मालूम करने के पहले रुकन में 4 बार डी को जमा करेंगे। इसी तरह 16वां रुकन मालूम करने के लिए पहले रुकन में 15 मरतबा डी को जमा करेंगे। ठीक है, सो A प्लस 15D दैट इज A16 इज इक्वल टू 73। सो देयरफॉर A की कीमत, पहला रुकन दिया हुआ है 38, दैट इज 38 प्लस 15D नहीं मालूम है, सो 15D इज इक्वल टू 73। So therefore 15D is equals to 73 minus 38. So 15D is equals to 73 minus 38 is nothing but 35. So D is equals to 35 upon 15. तो इसे 5 दिया 15, 5 7 35, तो D की कीमत हो गई 7 डिवाइडेड बाई 3। D तो मिल गया भैया। निकालना क्या है? A31। A31 किस तरह से निकालेंगे? जिस तरह से हमने A16 को इस्तेमाल किया था, A प्लस 15D, इसी तरह से A31 हो जाता है A प्लस 30D। सही है, A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D। A भी मौजूद है, D भी मौजूद है, इंतजार किस बात का है? A31 मालूम करते हैं। A31 इज इक्वल टू A38 प्लस 30 इंटू डी है 7/3, सो दैट इज 7/3, 3 के 3, 3 ढाई 30, तो 38 प्लस 10 इंटू 7 इट इज 70, सो 38 प्लस 70 हो जाता है 108। तो A31 31वां रुकन जो है ने 108 है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक एपी का तीसरा रुकन 12 है और 50वां रुकन 106 है, तो 29वां रुकन हमें मालूम करना है। चलिए, हमें जो एपी है ये खुद ही बता रहा है कि हमें करना क्या है। जिस तरह से आप क्वेश्चन को पढ़ते जाओगे, आपको क्या करना है, उसे मैथमेटिकल वे में लिखना है। एक एपी का तीसरा रुकन 12 है, तीसरे रुकन को किस तरह से लिखेंगे? A3 इज इक्वल टू 12। A3 को फिर किस तरह से लिखेंगे? A3 तीसरा रुकन A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। अगेन आगे क्या बता रहा है? 50वां रुकन 106 है, खुद ही बता रहा है, करने की कुछ जरूरत नहीं है। 50वां रुकन यानी A50 इज इक्वल टू हो गया 106। A50 अगेन, यस एग्जैक्टली, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर 2। देखो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है दो मुतगैर वाली खती मसावतें नजर आती हैं, तो इनको हल करेंगे। तो मसावत नंबर 2 से A को तफरीक करने पर 2 से 1 माइनस कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 है A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। इक्वेशन नंबर 1 है A प्लस 2D इज इक्वल टू 12।
सो माइनस, इट इज माइनस, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, प्लस ए माइनस ए गेट कैंसल्स, खत्म हो गया। 49D में से 2D चले गए तो बच गए 47D इज इक्वल टू 106 में से 12 को नफी करेंगे तो बचेंगे 94। ठीक है, सो D इज इक्वल टू हो जाएगा 94 डिवाइडेड बाय 47। 47 के 47, 47 दूनी 94, 94, तो D इज इक्वल टू हो गया 2। बड़ा इजी है। आगे D की कीमत निकालने के बाद किसी भी रुकन को मालूम करने के लिए ना A और D की जरूरत होती है। तो 29वां रुकन मालूम करना है तो 29वां रुकन हो जाएगा A + 28D। तो A और D की कीमत D तो निकाल लिया, A की कीमत निकालना है तो मसावत नंबर 1 और 2 का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी एक मसावत A + 2D इज इक्वल टू 12, मसावत नंबर 1 का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं यहाँ पर। A की कीमत नहीं है तो एज इट इज, प्लस D की कीमत अभी ताजा निकाली है यहाँ पर। D इज इक्वल टू 2, तो इट इज 2 × 2 इज इक्वल टू 12। सो A प्लस 2 × 2 4 इज इक्वल टू 12। A इज इक्वल टू 12 नफी 4, A इज इक्वल टू 12 नफी 4 हो गए 8, A इज इक्वल टू 8। A और D तो मिल गए, कोई मसला नहीं है। A29, अगेन A29 इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिखेंगे A + 28D। A और D की कीमत दर्ज करना है। 8 + 28 इंटू D इज इक्वल टू 2। दिस 8 + 28 इंटू 2 इज व्हाट? 56, 56। दैट इक्वल्स टू 8 + 56 कितना हो गया? 64। तो AP का 29वां रुकन जो है ना 64 है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इब्तिदाई 40 मस्बत सही एदाद का हासिल जमा मालूम कीजिए जो 6 से तकसीम पजीर हो। बढ़िया सा क्वेश्चन है, हमें मालूम करना है इब्तिदाई 40 सही एदाद का हासिल जमा जो कि 6 से तकसीम पजीर हो। तो पहला अदद जो 6 से तकसीम पजीर है, सही अदद, मस्बत सही अदद जो 6 से तकसीम पजीर है, सबको पता है वो 6 इटसेल्फ खुद 6 है। अगला 12, अगला 18, डैश डैश डैश। हमें 40 ऐसे सही अदाद का हासिल जमा मालूम करना है तो हम लिखेंगे यहां पर 40 अरकान तक। क्या बात नहीं, बड़ी बात। 6 पहला अदद है, अगला अदद हासिल करने के लिए 6 में 6 को जमा कीजिए, 12, 12 में 6 को जमा कीजिए, 18, या तो 6 का पहाड़ा लिख दीजिए, सिंपल बात है। 6, 12, 18, डैश डैश डैश। कितने अरकान तक? 40 अरकान तक, क्योंकि ऐसे 40 बस सही एदाद का हासिल जमा मालूम करना है हमने जो 6 से तकसीम पजीर हो। ठीक है, आधा मसला तो हल हो गया। A और D n है, सो A इज इक्वल टू 6, D इज इक्वल टू अगेन 12 - 6 दैट इक्वल टू 6। n इज इक्वल टू 40, क्योंकि 40 अरकान का मजमुआ मालूम करना है तो n इज इक्वल टू 40। देन यस 40 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ज़ाबिता कौन सा इस्तेमाल करेंगे? ऐसे एग्जैक्टली सही जा रहे हो। यस n इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू D। बढ़िया है। तो यस n 40 अरकान का मजमुआ मालूम करना है तो यस 40, n इज इक्वल टू 40 दर्ज कीजिए, 40/2, n अपॉन 2 की जगह 40/2 इंटू 2a, 2 इंटू a की कीमत है 6 प्लस n - 1, n इज अगेन 40 -1 इंटू कितना होगा? D इज इक्वल टू 6। बात खत्म। यस 40 इज इक्वल टू 40/2, सबको पता है इट इज 20, 40 का आधा। सो 2 इंटू 6, 2 ज़रब 6 12 जमा 40 नफी 1 39 ज़रब 6। सो दैट इक्वल टू 20 इंटू 12 प्लस 6 9 54, 4 हासे के 5, 6 तिया 18, 18 1 5 23, 234। So therefore S40 is equals to 20 into 12 जमा 234, it is 246। yes it is 246। हाँ, तो yes 40 is equals to 2 6 12 हासे का 1 2 4 8 9 2 दूनी 4, ये सिफर का सिफर 4920, 4920। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 100 से 200 के दरमियान तमाम मस्बत सही एदाद का हासिल जमा मालूम कीजिए जो 7 से तकसीम पजीर हो।
पहचान रहे हो ना क्वेश्चन को? पिछला वाला क्वेश्चन भी सेम था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा चेंज किया गया है। यहाँ पर इब्तदाई नहीं पूछा गया है, हमको पूछा गया है 100 से 200 के दरमियान ऐसे कितने सही एदाद हैं जिनको जो 7 से तकसीम पजीर नहीं, इतने 100 से 200 के दरमियान हमें हासिल जमा मालूम करना है उन एदाद का, उन सही एदाद का जो 7 से तकसीम पजीर हों। तो हमें यहाँ पर गिनती 1 से नहीं 100 के बाद से शुरू करनी चाहिए, ठीक है। तो 100 से बड़ा ऐसा कौन सा पहला अदद है जो 7 से तकसीम पजीर हो? अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो 105 है। अगला अदद क्या होगा? अभी तो बताया था, 7 को जमा कर दीजिए 112। अगला अदद क्या होगा? 119 डैश डैश डैश। अभी हमें मालूम करना है कि 200 से छोटा वो कौन सा अदद है जो 7 से तकसीम पजीर है? वो है 196, वो है 196। तो एपी तो यूं ही बन गई 105, 112, 119, डैश 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 196। यहां पर एक चीज ये, लेकिन कितने हैं हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले इनके अरकान की तादाद, मतलब 100 से 200 के दरमियान ऐसे कितने मस्बत सही एदाद हैं जो 7 से तकसीम पजीर हैं, ये मालूम करना जरूरी है, यानी n मालूम करना जरूरी है। देन हम उसके बाद में सीक्वेंसली SN मालूम करेंगे। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू 105, D इज इक्वल टू 112 माइनस 105 दैट इज 7। n मालूम करना है तो AN इज इक्वल टू 196 लेंगे, देन उसका SN मालूम करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगेंगे? n मालूम करने के लिए फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा भैया, यनवा रुकन हिसाबी तसाद का। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो AN माना था 196 इज इक्वल्स टू A है 105 प्लस n तो मालूम नहीं है, n माइनस 1, D मालूम है 7। हाँ, हल करना है। 196 इज इक्वल टू 105 प्लस 7 इंटू n, 7n माइनस 7। तो 196 इज इक्वल टू 105 माइनस 7, इट इज 98 प्लस 7n। तो 98 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो 196 माइनस 98 इज इक्वल टू 7n। सो देयरफॉर 196 माइनस 98। सो देयरफॉर 7n इज इक्वल टू हो गया 98। सो n इज इक्वल टू हो गया 98 डिवाइडेड बाय 7। 7 के साथ 2 बच गए, 2 और 8 28 हो गया, 7 4 28। तो n इज इक्वल टू 40। n की कीमत मिल गई, यानी 7 से तकसीम पजीर 100 से 200 के दरमियान 14 मस्बत सही एदाद हैं। तो हमें उन 14 मस्बत सही एदाद का हासिल जमा मालूम करना है। दैट इज फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, दोनों फॉर्मूले यहाँ पर कारगर हैं। SN इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। साथ ही साथ SN इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पहला रुकन और आखिरी रुकन मालूम है यहाँ पर। तो कोई भी फॉर्मूला है, SN इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यस 14, दैट इज n इज इक्वल टू 14, क्योंकि मालूम किया n इज इक्वल टू 14 अरकान मिल गए। That is 14 upon 2 into 2 into 105 plus n minus 1, that is 14 minus 1 into d है 7। So that is 14 upon 2, 14 का आधा 7, 2 ज़रब 105 210 plus 14 minus 1, it is 13 into 7, that is 7 into 210 जमा 13 7 91। तो 7 इंटू 0 प्लस 1 1 10 ऐसे का 301। तो 7 के 7 7 0 0 7 3 21। सो 2107। सो यस 14 इज इक्वल टू 2107। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। 0 से 50 के दरमियान तमाम मस्बत तादाद का हासिल जमा मालूम कीजिए। तब तमाम क्वेश्चन एक ही तरह के होते हैं भाई, बस थोड़ा डिफरेंस होता है। 0 से लेकर 50 के दरमियान तमाम तादाद पहचानते हैं जो 2 से तकसीम पजीर नहीं होते, जो 1 3 5 7 9
11। सो देयरफॉर हम पहले AP लिखेंगे, हम लिखेंगे ता का इदाद पहला 1, 3, 5, 7 डैश 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 50 से छोटा ता का इदाद 49। तो इन तमाम का मजमुआ मालूम करना है। तो मजमुआ मालूम करने के लिए अरकान की तादाद का मालूम होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले n मालूम करेंगे, देन SN मालूम करेंगे। सो n मालूम करने के लिए A इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2 और AN इज इक्वल टू 49 क्योंकि 49 आखिरी रुकन है, उसी का मुकाम जो है अरकान की तादाद देगा। सो देयरफॉर n कैलकुलेट करना है, उसके बाद कैलकुलेट करना है SN। कोई मसला नहीं है। n कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आ जाना चाहिए जहन में, कौन सा? AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो AN दैट इज 49 इज इक्वल टू A इट इज 1 प्लस n माइनस 1, n नहीं मालूम है, n माइनस 1 एज इट इज D की कीमत है 2। 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, सॉरी 2n माइनस 2। So 49 is equals to 1 minus 2 that is minus 1 plus 2n। अब भैया क्या करेंगे? माइनस 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो 49 माइनस 1 इधर आ गया, प्लस 1 इज इक्वल टू बच गया 2n। 49 प्लस 1 इट इज 50 इज इक्वल टू 2n। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 50 अपॉन 2। अब 50 का आधा बच्चे को पता है, 50 का आधा होता है 25। तो इसका मतलब हो गया है कि 25 अरकान है, तो उन्हीं का मजमुआ मालूम करना है। तो जाबिता दोनों में से कोई भी जाबिता इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला और आखिरी रुकन मालूम है तो चलिए दूसरा जाबिता का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L। बड़ा सा शॉर्ट वाला फॉर्मूला है। SN यानी S25 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 इंटू A इज 1 प्लस L, आखिरी रुकन है 49। ठीक है, सो दैट इक्वल्स टू 25 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 49, 1 प्लस 49 50, रियली इट इज 50। 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10 दैट इक्वल्स टू 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 625। तो S25 इज इक्वल टू 625। पहले 0 से 50 के दरमियान तमाम मस्बत तादाद का मजमुआ कितना है? 625 है। अच्छा चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है AP दिया हुआ है 3, 7, 11, 15, डैश 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 का 10वें रुकन से 20वें रुकन तक का मजमुआ मालूम कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा जैसा आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा एडवांस होते जा रहे हैं। क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। बढ़िया सा सिंपल सा सवाल है। देखो यहाँ पर हमें पहले रुकन से 20वें रुकन का मजमुआ नहीं मालूम करना है, हमें 10वें रुकन से लेकर 20वें रुकन तक का मजमुआ मालूम करना है। यानी थोड़ा समझो कि पहला रुकन है A1, A2, डैश 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 आ गया, A10, A11, डैश 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 A20। हमें जो है नहीं यहाँ से यहाँ तक का मजमुआ नहीं मालूम करना है, हमें सिर्फ मालूम करना है यहाँ से यहाँ तक का मजमुआ, यानी A10 से लेकर A20 तक का मजमुआ हमें चाहिए। किस तरह से मालूम करेंगे? ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं कि जो दरमियान में से उठाकर मजमुआ दे दे। यानी यहाँ पर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, तो क्या करना पड़ेगा? सोच रहे हैं कि उंगली टेढ़ी करना पड़ेगा? नहीं, डब्बा गर्म करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? पहले हम सीधे रास्ते से जाएंगे, मतलब पहले पूरा मजमुआ मालूम कर लेंगे, यानी पहले रुकन से 20वें रुकन तक का मजमुआ मालूम करेंगे। देन उसमें से इतना मजमुआ यानी पहले रुकन से 90वें रुकन का हासिल जमा माइनस करेंगे, यानी पहले रुकन से 90वें रुकन का हासिल जमा S9 हो गया, यहां से यहां तक का मजमुआ हो गया S20। तो हमें इस मजमुए को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस मजमुए में से इतना मजमुआ माइनस करना पड़ेगा, तो ये मजमुआ हो जाएगा S20 माइनस S9। ये चीज हमें मालूम करनी है। जरा सा दिमाग हो तो खत्म हो गई बात। ठीक है, तो देखिए किस तरह से करेंगे। दिया गया कि 3, 7, 11, 15, डैश डैश डैश। ओके, क्या क्या निकालेंगे इससे?
ए और डी, a is equals to 3, d is equals to 7 minus 3 that equals to 4। ठीक है, मालूम क्या करना है, S20 माइनस S9 ये करना है। ठीक है, तो पहले जैसा कि मैंने कहा, पहले पूरा मजमुआ मालूम करेंगे 20 अरकान तक, इसका पूरा जो है 20 अरकान तक का मजमुआ मालूम करेंगे। पहले S20 मालूम करेंगे, जाबिता इस्तेमाल करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n इज इक्वल टू 20 दर्ज करेंगे तो S20 मिल जाएगा, 20/2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज a इज इक्वल टू 3 है, प्लस n माइनस 1, n कितना हो गया 20 माइनस 1 इंटू डी है 4। So that is 20 का आधा, 20/2, 10 into 2 into 3 is 6 plus 20 minus 1 is 19 into 4. So that equals to 10 into 6 plus 9 4 76. So 10 into 82, 6 plus 76 is 82. So that equals to 820. तो पूरा 20 अरकान का मजमुआ है 820। अभी 9 अरकान का S9 मालूम करना है। सो अगेन वही जाबिता, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो S9 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 दैट इज 9 माइनस 1 इंटू डी इज अगेन 4, 9/2 इंटू 2 इंटू 3 is 6 प्लस 8 इंटू 4। ठीक है, तो ये हो गया 9/2 इंटू 6 प्लस 8 4 32। सो 9/2 इंटू 6 प्लस 30 38। ठीक है, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 9 18 दैट इज 9 इंटू 19 दैट इज 171, 19 9 171। ठीक है, S9 हो गया 171। करना क्या है, फाइनल स्टेप S20 माइनस S9 जो कि हमें 10वें रुकन से 20वें रुकन का हासिल जमा देगा। सो देयरफॉर S20 माइनस S9 इज इक्वल्स टू 820 माइनस 171। सो दैट इक्वल्स टू 10 माइनस 1 इज 9, 2 माइनस 8 सॉरी 12 माइनस 8 इज 4, 8 minus 2 is 6, it is 649। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक एपी के 15वें रुकन का 15 गुना 10वें रुकन के 10 गुना के बराबर है। 25वां रुकन मालूम कीजिए। क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा आगे क्या करना है। पहला इसे हाफ पढ़ते हैं। एक एपी के 15वें रुकन का 15 गुना किस तरह से लिखेंगे, एपी का 15वां रुकन A15 उसका 15 गुना दैट इज 15 इंटू A15। 15 गुना मतलब 15 से ज़रब करना है, किसके बराबर है 10वें रुकन का 10 गुना। इसी तरह से 10वां रुकन हो जाएगा A10 उसका 10 गुना यानी 10 इंटू A10। तो पता है A15 क्या होता है, A15 होता है A प्लस 14D इज इक्वल टू, यहाँ पर भी पता है 10 इंटू A प्लस 10D, A10 होता है A प्लस 9D। भैया बच गया क्या है, हल करना उतना ही बाकी है। 15A प्लस 15 इंटू 14, 15 4 60, सिफर हासिल के 6, 15 के 15, 15 1 6 210। D इज इक्वल टू 10 इंटू A इट इज 10A प्लस 9 इंटू 10 इट इज 90D। करना क्या है, पूरे अरकान को उठाकर LHS में ले जाएंगे तो बच जाएगा 15A प्लस 210D इजी सॉरी माइनस 10A माइनस 90D इज इक्वल टू क्या बचा 0। 15A माइनस 10A इट इज 5A प्लस 210 माइनस 20 इट इज 120D इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन है, A प्लस 5 दूनी 10, 5 4 20, D इज इक्वल टू 0। क्या बचा 5 इंटू A प्लस 24 D इज इक्वल टू 0। सो दैट मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली A प्लस 24 D इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अगर ये 5 मैं उधर भेजूंगा तो नसब नुमा में चला जाएगा और 0/5 हो जाएगा। आपको पता है 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो A प्लस 24 D इज इक्वल टू 0। A प्लस 24 D
पहचान लो भैया, a प्लस 24d हो जाएगा a25 इज इक्वल टू 0, 25वां रुकन सिफर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक एपी का 8वां रुकन सिफर है, साबित कीजिए कि 38वां रुकन 18वें रुकन का 3 गुना है। समझने की जरूरत है, पहला इतना ही पढ़ेंगे। एपी का 8वां रुकन सिफर है, 8वां रुकन का क्या मतलब है, इट इज a8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, साबित करने वाली चीज की तरफ गौर करेंगे कि साबित कर रहा है कि 38वां रुकन 18वें रुकन का 3 गुना है। ठीक है, यानी हमें समवट इस तरह से साबित करना है कि a38 इज इक्वल टू 3 इंटू a18, थोड़ा बहुत इसी तरह का कुछ। चलिए साबित करते हैं, देखते हैं क्या पॉसिबल है। a8 इज इक्वल टू 0, a8 का मतलब पता है कि a प्लस 7d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस लिहाज से 7d इज इक्वल टू हो गया माइनस a, क्योंकि a को उधर भेज देंगे तो 0 माइनस a, इट इज माइनस a, सो d इज इक्वल टू हो गया माइनस a अपॉन 7। ठीक है, यहां तक तो पहुंच गए। आगे चलते हैं, a18 की तरफ चलते हैं। तो हमारा a18 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a18 इज इक्वल टू a प्लस 17d। ठीक है, a प्लस 17d, सो इट इज a प्लस 17 इंटू माइनस a बाई 7। a d की कीमत यहां से निकाली हुई है, माइनस a बाई 7। तो ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया 7, बच गया 7 के साथ 7a प्लस इंटू माइनस माइनस 17a, सो दैट इक्वल्स टू 7a माइनस 17a, इट इज नथिंग बट 10a डिवाइडेड बाय 7, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, a की कीमत नहीं है तो वहीं पर रखते हैं उसे। अगला a38 क्या होता है देखेंगे। a38 इज इक्वल टू पता है a प्लस 37d, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। a38 इज इक्वल टू a प्लस 37 इंटू अगेन माइनस a डिवाइडेड बाय 7। हल करेंगे, a38 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 7, 7 इंटू a 7a प्लस इंटू माइनस माइनस 37a। ठीक है, a38 इज इक्वल टू 7a माइनस 37a माइनस 30a डिवाइडेड बाय 7। सो इसी को थोड़ा रीअरेंज करता हूं, a38 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 10a डिवाइडेड बाय 7 लिख सकते हैं। 3 धाई 30, अगेन 3 इंटू माइनस 10a डिवाइडेड बाय 7। सी माइनस 10a डिवाइडेड बाय 7 इज नथिंग बट a18। सो देयरफॉर मसावत नंबर 1 से हम लिख सकते हैं कि a38 इज इक्वल टू 3 इंटू दिस इज नथिंग बट ये क्या है हमारा, a18 है, सो इट इज a18। तो साबित हो गया कि 38वां रुकन 18वें रुकन का 3 गुना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मजा तो आ रहा है ना, बढ़िया मजेदार एग्जांपल्स हैं। एपी का 7वां रुकन दूसरे रुकन का 4 गुना है, आगे दिया हुआ है, और 12वां रुकन चौथे रुकन के 3 गुना से 2 ज्यादा है। एपी मालूम कीजिए। हाफ पढ़ेंगे पहले। एक एपी का 7वां रुकन दूसरे रुकन का 4 गुना है। एपी का 7वां रुकन यानी A7 इज इक्वल टू किसके बराबर है, दूसरे रुकन के 4 गुना से। दूसरे रुकन का 4 गुना करेंगे तो 4 इंटू A2 हो जाएगा, सिंपल है। A7 पता है, A प्लस 6D इज इक्वल टू 4 इंटू A प्लस D, दूसरा रुकन। सो A प्लस 6D इज इक्वल टू 4A प्लस 4D। इस चीज को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4A प्लस 4D माइनस A माइनस 6D इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 4A माइनस 8 इज 3A, 4D माइनस 6D इट इज माइनस 2D इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। पहले ताल्लुक ने एक मसावत दे दी तो समझ में आना चाहिए कि दूसरे ताल्लुक से मिलेगी दूसरी मसावत।
दोनों मसावात को हल करेंगे तो मिलेगा ए और डी, जिसके जरिए से हम मालूम करेंगे एपी। ठीक है, अगला जो ताल्लुक है 12वां रुकन चौथे रुकन के 3 गुना से 2 ज्यादा है, ताल्लुक बनाएंगे। 12वां रुकन यानी A12, इसका ताल्लुक चौथे रुकन के साथ थोड़ा जरा अलग है। चौथे रुकन के 3 गुना से 2 ज्यादा है, तो सबसे पहले चौथे रुकन का 3 गुना बनाएंगे, दैट इज 3 इंटू A4, उससे 2 ज्यादा है यानी +2, ये ताल्लुक है। यानी 12वां रुकन चौथे रुकन के 3 गुना से 2 ज्यादा है। हल करेंगे, 12वां रुकन A + 11D इज इक्वल टू 3 इंटू A + 3D + 2। ठीक है, A + 11D इज इक्वल टू 3A + 9D + 2। ठीक है, अगेन ये पूरा उठाकर ट्रांसफर। ठीक है, तो क्या बचेगा, A + 11D - 3A - 9D इज इक्वल टू 2, A - 3A दैट इज -2A, 11D - 9D दैट इज -2D इज इक्वल टू 2। ठीक है, मसावत इसे कहेंगे मसावत नंबर 2, मसावत नंबर 2। तो अभी मसावत नंबर 1 और 2 को इस्तेमाल करते हुए दैट इज 3A - 2D इज इक्वल टू 0, मसावत नंबर 2 है -2A - 2D इज इक्वल टू 2। दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज 3A, ये ऐड करेंगे तो ऐड कुछ तो गड़बड़ हो गई, -2A - 2D, नो इट इज +2D, 11 + 11 - 9 इज प्लस, सो ये +D आना चाहिए, +2D, सो इट इज A कैंसल्स इज इक्वल टू 0 + 2 इज 2, तो A इज इक्वल टू 2 मिल गया। ठीक है, थोड़ा माइनस प्लस का ध्यान रखना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अगेन डी मालूम करने के लिए कोई भी एक मसावत नंबर 1 3A - 2D इज इक्वल टू 0, A की कीमत है 3 इंटू 2 - 2D इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 2 इज 6 - 2D इज इक्वल टू 0, -2D इज इक्वल टू -6, 6 उधर ट्रांसफर हो गया, तो D इज इक्वल टू 6/2, माइनस माइनस दोनों तरफ भेज दो, तो 1 के 2 2 3 6, तो बचा, दिस इंप्लाइज D इज इक्वल टू 3। ठीक है, एपी मालूम करना है, बढ़िया सी बात है, एपी मालूम करना बहुत आसान है। एपी मालूम करने के लिए हम एपी के स्टार्टिंग इब्तदाई 3 अरकान को इस्तेमाल करेंगे, A + D, A + 2D, क्योंकि किसी भी तवातिर को लिखने के लिए कम से कम 3 अरकान को मालूम करना जरूरी होता है। सो एपी A2, 2 + 3, 2 + 2 इंटू 3। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट 2, 2 + 3 इज 5, 2 3 6, 6 × 2 8, डैश डैश, ये हमारा एपी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया चल रहा है अभी तक। तो अगला क्वेश्चन है, 4 एदाद हिसाबी तसाद में हैं जिनमें पहले और चौथे रुकन का हासिल जमा 10 है, दूसरे और तीसरे रुकन का हासिल जमा 24 है, वो एदाद मालूम कीजिए। दिए गए हैं 4 एदाद जो हिसाबी तसाद में हैं, तो यहाँ पर हम हिसाबी तसाद के 4 एदाद को चूज करेंगे, लेकिन चूज करने के लिए थोड़ा इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। जब भी हिसाबी तसाद के 4 एदाद का क्वेश्चन आए आपको, तो इस तरह से चूज कीजिए कि पहले के 2 अरकान और अगले के 2 अरकान। मैं बताता हूं, फर्ज कीजिए कि वो एदाद A - 2D, A - D, A + D, A + 2D हैं। ठीक है, मैंने देखो हमारा हिसाबी तसाद शुरू होता है A, A + D, A + 2D, डैश डैश डैश। हिसाबी तसाद में एक बात
मालूम रहना जरूरी है। जब भी हम हिसाबी तसाद में अगला रुकन मालूम करते हैं तो डी को जमा करते हैं, इसी तरह पिछला रुकन मालूम करने के लिए डी को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस करते हैं तो ए का पिछला रुकन क्या होगा, ए माइनस डी। ए माइनस डी का पिछला रुकन क्या होगा, अगेन डी को माइनस करो, ए माइनस 2d। तो मैंने 4 आयदाद इस तरह से चूज किए कि वो हिसाबी तसाद में हैं, तो मैंने ये दो आयदाद का चूज, ए से इस तरफ के 2 आयदाद, ए से इस तरफ के 2 आयदाद, यानी ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ये 4 आयदाद जो हिसाबी तसाद में हैं जिनको हमने लिया है, फर्ज किया है, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अभी इन चारों के दरमियान जो ताल्लुक दिया हुआ है इसकी तरफ गौर करते हैं। इन चारों के दरमियान जो ताल्लुक है यहाँ पर है, पहले और चौथे रुकन का हासिल जमा 10 है। पहला रुकन और चौथा रुकन, दिस वन एंड दिस वन, इसका हासिल जमा 10 है। पहला रुकन a माइनस 2d प्लस चौथा रुकन a प्लस 2d इज इक्वल टू 10। बड़ा ही सिंपल था। पहला रुकन और चौथे रुकन का हासिल जमा 10 है, दोनों को जमा कर दो, मिल जाएगा माइनस डी प्लस 2d, कैंसिल हो गया, a प्लस a हो गया 2a इज इक्वल टू 10a हो गया 10/2, a इज इक्वल टू 5। दिखने के लिए बड़ा ही दर्दनाक खतरनाक लग रहा था, लेकिन a तो ऐसे मिल गया, a इज इक्वल टू 5। अच्छा, d मालूम करने के लिए दूसरा ताल्लुक है भाई, दूसरे और तीसरे रुकन का हासिल है ज़रब 24 है। दूसरा और तीसरा रुकन, दिस वन एंड दिस वन, a माइनस डी और a प्लस डी, यानी a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 24। दूसरे और तीसरे रुकन का हासिल है ज़रब 24 है। पहचानते हो, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट इज ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 24। करना क्या है आगे पता भी है, ए की कीमत मालूम कर लिए, दर्ज कर दीजिए। सो इट इज 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 24। यू नो दैट व्हाट इज 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 24। So minus d square is equals to 24 minus 25, minus d square is equals to 24 minus 25, minus 1, minus minus दोनों तरफ खत्म हो गया, d square is equals to 1, so that d is equals to square root of 1, so d is equals to मिलेगा प्लस और माइनस 1, you can add, और प्लस और माइनस 1 कोई भी वही आयदाद मिलेंगे, या चाहे d is equals to प्लस 1 लो, d is equals to माइनस 1 लो, आयदाद वही रहेंगे। हाँ, आयदाद मालूम करना है। आगे आयदाद मालूम करने के लिए हमारे पास जो हमारा पहला अदद था वो था a माइनस 2d, सो दैट इक्वल्स टू a दैट इज 5 माइनस 2 इंटू d इज 1, सो 5 माइनस 2, 2 1 2 दैट इज 3। देन दूसरा रुकन जो था हमारा a माइनस d था, a minus d is nothing but is equals to a is 5 minus d is 1 that is 4। दूसरा रुकन 4 है। तीसरा रुकन था a plus d, तीसरा अदद है a plus d, a plus d यानी a is equals to 5 plus d is equals to 1 that is 6। और चौथा अदद था a plus 2d जो कि 5 plus 2 into 1 that is 5 2 into 1 2 दे के 2 7। तस्दीक करते हैं, पहले और चौथे रुकन का हासिल जमा 10, 3 जमा 7 10, ठीक है। दूसरे और तीसरे आयदाद का हासिल ज़रब 24, दूसरा रुकन 4, तीसरा रुकन 6, तीसरा अदद 6, 4 ज़रब 6 24। सही है भैया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या है, एपी के चौथे और आठवें रुकन का हासिल जमा 24 है, यानी चौथा और आठवां रुकन को जमा करेंगे तो 24 मिलेगा। छवें और 10वें रुकन अरकान का हासिल जमा 44 है, यानी छठा रुकन और 10वें रुकन को जमा करने के बाद में मिलेगा 44। तो मालूम क्या करना है, एपी के इब्तिदाई 3 अरकान का मजमुआ मालूम करना है, पढ़िए सिंपल है। हाफ पढ़ लो, एपी के चौथे और आठवें रुकन का हासिल जमा 24 है। चौथा रुकन बढ़िया A4 प्लस आठवां रुकन 8 इज इक्वल टू हाउ मच 24, 24 है।
क्या करना है, अभी तक तो समझ आ गया होगा। जब भी इस तरह के एग्जाम्पल आएंगे तो A4 A8 सबको जो है ना उनके मियारी शक्ल में लिखना है। A4 A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, A प्लस 8 प्लस 10D इज इक्वल टू 24, 2 कॉमन है, A प्लस 5D इज इक्वल टू 24, सो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 2 4, इक्वेशन नंबर 1। आगे वाला ताल्लुक 6वें और 10वें अरकान का हासिल जमा 44 है। सेम 6वां रुकन A6 प्लस 10वां रुकन A10 इज इक्वल टू 44। 6वें रुकन को लिखेंगे ना, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। 10वां रुकन क्या होगा, A प्लस 9D, A प्लस 8 प्लस 5 प्लस 9 इट इज 14D इज इक्वल टू 44। अगेन यू कैन टेक 2 कॉमन आउटसाइड, 2 को कॉमन निकालो, A प्लस 7D इज इक्वल टू 44, सो A प्लस 7D इज इक्वल टू 44, 2 चला गया भैया नसब नुमा में, तो हो गया 2 1 के 2, 2 2 4, 2 2 4, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। करना क्या है सबको बड़ी अच्छी तरीके से मालूम है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, मतलब 2 सॉरी नहीं क्या करना है, 2 माइनस 1 करना है, 2 से 1 को तफरीक करना है। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 माइनस, सो इट इज माइनस 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 कैंसल्स, 7D माइनस 5D इट इज 2D इज इक्वल टू 2 नफी 2 सिफर, 2 नफी 1 1, ठीक है 10। सो देयरफॉर D इज इक्वल टू हो गया 10/2, सो D इज इक्वल टू 5। D की कीमत मिल गई। A की कीमत मालूम करने के लिए किसी भी एक का इस्तेमाल करेंगे। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, मैं यहाँ पर मसात नंबर 1 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। A प्लस जो कि नहीं मालूम है, 5 इंटू D की कीमत है 5, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, सो A प्लस 5 5 25 इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू हो गया 12 नफी 25, सो A इज इक्वल टू 12 नफी 25 माइनस 13। ठीक है, बच गया क्या, कुछ बचा या बचा? मजमुआ मालूम करना है 3 अरकान का, मतलब हमें यहाँ पर मालूम करना था S3, सो जाबिता इस्तेमाल करेंगे ना, Sn इज इक्वल टू वही n अपॉन 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। काम बड़ा लग गया भैया, ऐसे ही मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो S3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू माइनस 13 प्लस n माइनस 1, 3 माइनस 1 इंटू D इज हाउ मच 5, so therefore S3 is equals to 3 upon 2 into minus 26, 13 दूनी 26 जमा 2 5 10, 3 minus 1 is 2, 2 2 0 5 10, so therefore S3 is equals to 3 upon 2 into minus 26 plus 10 minus 16, 2 1 के 2, 2 8 16, सो S3 इज इक्वल टू क्या बचा 3 इंटू माइनस 8, सो S3 इज इक्वल टू माइनस 24, 3 8 24, तो 3 अरकान का मजमू है 24 माइनस 24। ये थी आज की क्लास। अगर इसी तरह के और क्वेश्चंस आपको चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि अगर और भी एपी में कुछ सवालात की ज़रूरत हो तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कीजिए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।